हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज आपको मैं बताऊंगी कि भारत में ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका कैसे विकास हुआ। इसको मैंने दो पार्ट्स में बांटा है, एक इंट्रोडक्शन में और इसका विकास कैसे हुआ ट्रेडमार्क लॉ का, ये मैं आज आपको फर्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए कि ट्रेड मार्क में क्या हो रहा था। तो देखिए, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड और कॉमर्स किसी भी नेशन की क्या होती है, लाइफलाइन होती है। और प्रतिस्पर्धा के युग में वस्तुओं को जितना भी हम पहचानते हैं, जितना भी हम ट्रेड करते हैं, उनके नाम से पहचाना जाता है, जो उनकी क्वालिटी को और उनकी पहचान को दूसरों से अलग दर्शाता है। तो मैंने लिखा भी है, ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी नेशन। In an era of competitive economics, the goods and traded by their names, which may indicate their quality and identity distinct from other। देखिए, जब हम व्यापार करना चाहते हैं तो उस व्यापार की जो वस्तु होगी, उसका व्यापार जो करेंगे उस वस्तु का, उसकी जो गुणवत्ता होगी, पहचान होगी, वो दूसरों से अलग होनी चाहिए वस्तु की। तो इसीलिए ट्रेडमार्क के कॉन्सेप्ट को शुरू किया गया। देखिए, व्यापार चिन्ह अब तक का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट का पार्ट है। तो आप कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। तो जो चीज़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है बौद्धिक संपदा विधि। जो चीज़ें बुद्धि और दिमाग से खोजी जाती हैं वो आईपीआर का सब्जेक्ट मैटर होती हैं, आईपीआर की विषय वस्तु होती हैं, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, डिज़ाइन एक्ट और बहुत सारे हैं, लेकिन 4-5 मैंने आपको मेन बता दिए। तो अभी आईपीआर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडमार्क। तो 1891 में मैड्रिड समझौते के आधार पे वैश्विक स्तर पर व्यापार चिन्ह के, ट्रेडमार्क के इम्पोर्टेंस को मान्यता दी गई, रिकग्नाइज किया गया। और मैड्रिड से कहा गया कि जो TRIPS तक व्यापार चिन्ह के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से विकसित की गई। तो देखिए, भारत में भी जब इसका प्रभाव पड़ा 1891 में, जब मैड्रिड समझौता हो, तो भारत पे भी व्यापार कानून चिन्ह में बड़े बदलाव हुए। तो जो नया व्यापार चिन्ह अधिनियम आया भारत में, वो क्या था, जो न्यू ट्रेडमार्क एक्ट था, 1999 था। तो इसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए, व्यापार चिन्ह कानूनों का विकास, व्यापार चिन्ह अधिनियम के अधिनियम से पहले व्यापार चिन्हों को समान कानून कहा जाता था। जब इसका पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुई थी तो इसे कॉमन लॉ के तरीके से इस मार्क को लिया जाता था और उन्हें पंजीकृत नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई स्टैट्यूट्स का कोई भी रेमेडी नहीं थी। तो व्यापार चिन्ह के स्वामी को अपने कोई मार्क का वायलेशन करता था तो समान कानून की तलाश करनी पड़ती थी, क्योंकि स्पेसिफिक रेमेडी नहीं दी गई थी। तो भारत की स्वतंत्रता से पहले जो पहला वैधानिक संरक्षण ट्रेडमार्क एक्ट 1940 के माध्यम से दिया गया था। और जो ट्रेडमार्क एक्ट 1940 था इंडिया में, वो इंग्लैंड के ट्रेडमार्क एक्ट 1938 पर आधारित था। तो 1940 के बाद से देखिए, व्यापार में और व्यापार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुए। और जब इंडिपेंडेंस हमें मिल गई स्वतंत्रता के बाद, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्री न्यायमूर्ति AN राजगोपाल अयंगर के अनुसार व्यापार और मार्क अधिनियम 1958 में पारित किया गया था। लेकिन तब से व्यापार और उद्योग के एक ग्लोबलाइजेशन हुआ। व्यापार और जितने भी कस्टम्स है उन सब में चेंजेस हुए। कॉमर्शियल जितने भी कस्टम्स थे सारे काफ़ी चेंजेस होते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र हो रहा था, इन सब के लिए एक मजबूत कानून की ज़रूरत थी, एक व्यापक कानून की ज़रूरत थी। इसीलिए 1999 में ट्रेडमार्क एक्ट पारित किया गया और जो सितंबर 2003 से लागू किया गया। अब इस एक्ट के आते ही जो पुराना एक्ट चल रहा था, वो एक्ट अपने आप, द ट्रेड एक्ट, रिपील हो गया। कौन सा? द ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958। तो 1958 में जो एक्ट पास हुआ था वो रिपील हो गया जब नया ट्रेडमार्क एक्ट आया 1999, और इसमें मर्केंडाइज को हटाकर केवल ट्रेडमार्क कर दिया गया। तो ये इन्फोर्स कब हो गया? 2003 में, 15 सितंबर 2003 से नया एक्ट लागू हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट। तो ये आपने देखा कि मैंने जो आज आपको बताया वो ट्रेडमार्क एक्ट का एक इंट्रोडक्शन था। देखिए,
ट्रेड करते समय हमें ट्रेडमार्क एक्ट की इसलिए आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ी कि अगर हम उन चिन्हों को पंजीकृत नहीं करवाएंगे जिन मार्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लगातार क्या हो रहा था कि लोग इसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहे थे, इसका उल्लंघन कर रहे थे। इसीलिए ये एक्ट 2003 में जब ये इन्फोर्स किया गया तो आज ये एक्ट बहुत सक्सेसफुली तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं इसके आगे का और भी बताऊंगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।